उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सिम्पसन कार्टून्स की पेशगोइयों के बारे में वाकिफ होंगे और ये भी जानते होंगे कि सिम्पसन कार्टून्स में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स, डायलॉग और आम वाकयात हूबहू इंसानी तारीख में रूनुमा हो रहे हैं और होते भी रहे हैं। सिम्पसन कार्टून्स 40 से 50 साल कबल बनाए जाने वाले कार्टून की एक सीरीज है जिसे एक अमेरिकी टीवी चैनल ने बनाया था। सिम्पसन कार्टून्स में एक ऐसी पेशगोई की गई है जो हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में की गई पेशगोई से मुताबिकत रखती है, जिस पर बैसियत मुसलमान हमारा ईमान भी है। वो पेशगोई इस कदर हैरत अंगेज है कि ये जानकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैसे लोग हैं जो अपने अंजाम से वाकिफ होते हुए भी ऐसी तमाम हरकतें कर रहे हैं। अब ये पेशगोई क्या है और सिम्पसन कार्टून्स में इसको कैसे फिल्माया गया, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, 40 से 50 साल कबल सिम्पसन कार्टून्स को एक अमेरिकी टीवी चैनल ने नशर करना शुरू किया और इसकी बहुत सारी अक्सात नशर हुई। जहां पे इन कार्टून्स की बहुत सारी मीम्स यानी लतीफे वायरल हुए, वहीं पे सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई जाने वाली बहुत सारी पेशगोइयां भी सच साबित हुई, जैसा कि 9/11 का वाकया, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जो एक एक करके दुरुस्त साबित हुए, जिससे ये इम्कान जड़ पकड़ता जा रहा है कि सिम्पसन कार्टून दरअसल कोई आम से कार्टून्स नहीं है, बल्कि इनको लिखने वाला कोई ऐसा शख्स है जो एक बड़े मंसूबे पर अमल कर रहा था और वो अपने मंसूबे में अब तक कामयाब चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई जाने वाली तमाम की तमाम पेशगोइयां जो अब तक के दौर से ताल्लुक रखती हैं, सब की सब दुरुस्त साबित हुई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल ये एक प्री प्लान मंसूबा था जिसे किसी शख्स ने पढ़कर इसे कार्टून्स की शक्ल दे दी। इसका एक मकसद ये भी ज़हन में आता है कि शायद इन पेशगोइयों को सच साबित करते हुए दजाल की आमद की राह हमवार की जा रही है। लेकिन मौजूदा पेशगोई जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इस कदर हैरत अंगेज है कि शैतान के इन पैरोकारों की अकल पे मातम करने को दिल करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे चलता हुआ एक क्लिप देख रहे हैं जो कि सिम्पसन कार्टून्स की नशरियात से ही लिया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इस वक्त इल्हाद की जानिब गामजन हो चुके हैं, यानी खुदा पे यकीन नहीं रखते और साइंस और टेक्नोलॉजी को ही हरफे आखिर मानते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग अजीबो गरीब किस्म के कामों में मुलव्वस हो चुके हैं, जिनमें हम जिन्स प्रस्ती और इस तरह के दीगर जराइम और गुनाह शामिल हैं, जिनकी बेशुमार झलकियां हम अपनी मौजूदा दुनिया में भी देख सकते हैं। इस कार्टून में दिखाया गया है कि अचानक ही ऐसे तमाम लोग जो इन बुराइयों में मुलव्वस नहीं थे, यानी नेक थे और इन बुराइयों से दूर रहते थे और एक खुदा पे यकीन रखते थे, वो एक एक करके गायब हो गए हैं। कोई गायब हो गया है और कोई किसी हादसे में मारा गया है। और जैसे ही पूरी दुनिया से ऐसे तमाम लोग खत्म हुए, वैसे ही आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी और जमीन लावा उगलने लगी, यानी जमीन फट रही है, आसमान से पत्थरों की बारिश आ रही है, अजाब आ रहा है और लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं कि काश हमने खुदा पे यकीन किया होता और इन बुराइयों में मुलव्वस ना हुए होते तो हम पे कयामत ना आती। जैसे इन नेक लोगों को उठा लिया गया है, हम भी बच जाते और इस दर्दनाक मौत का शिकार ना होते। प्यारे साथियों, इससे साफ जाहिर है कि इस दुनिया का इख्तिताम दिखाया जा रहा है और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का इख्तिताम उन लोगों पे होगा जो अपने अहद के बदतरीन लोग होंगे। अब हम आपको सही मुस्लिम की हदीस नंबर 148 का मफहूम सुनाते हैं, जिसके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह का लफ्ज अदा करने वाला यानी अल्लाह को मानने वाला मौजूद होगा और कयामत बदतरीन लोगों पे कायम होगी। नाज़रीन, इस हदीस से और दीगर अहादीस से ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती है कि कयामत उन लोगों पे कायम होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद से बिल्कुल ही अनजान होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन नहीं रखते होंगे। शदीद किस्म के काफिर, गुनहगार और पूरी नस्ल इंसानी की तारीख के बदतरीन लोग होंगे जिन्होंने हर बुराई को अपना लिया होगा। जैसा कि एक हदीस शरीफ में और खुद कुरान करीम में इस बात का जिक्र है कि कयामत के नजदीक एक हवा चलेगी जिसमें धुआं शामिल होगा और जो भी मोमिन शख्स उस हवा में सांस लेगा वो एक अजीब से मर्ज का शिकार हो जाएगा, जो बज़ाहिर मर्ज होगा लेकिन उसके जरिए दरअसल मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास बुला रहे होंगे। उस मर्ज में उस मोमिन शख्स के जिस्म पर एक दाना निकलेगा और कुछ ही लम्हात में वो फौत हो जाएगा और यूं पूरी दुनिया में जितने भी मोमिनीन होंगे वो उस हवा से वफात पा जाएंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काफिर और गुनहगार लोग बाकी रह जाएंगे और इसके बाद कयामत आएगी। ये निशानी कयामत की सबसे आखिरी निशानी है जिसके बाद कयामत कायम होगी। प्यारे साथियों, असल हैरत की बात यह नहीं है कि सिम्पसन कार्टून्स में जो दिखाया गया है वो हदीस नबवी से बिल्कुल मुताबिकत रखता है, बल्कि हैरत की बात यह है
कि जिस गैर मुस्लिम ने भी इन कार्टून्स का स्क्रिप्ट लिखा वो अपने इस अंजाम से बखूबी वाकिफ था और जानता था कि कयामत गैर मुस्लिम लोगों यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद का इनकार करते होंगे और पूरे नस्ल इंसानी की तारीख के बदतरीन लोग होंगे उन पे कायम होगी। इसके बावजूद ये शैतान के पैरोकार अपने इन घिनौने और मजमूम मंसूबों को बढ़ाते चले जा रहे हैं और किसी तरह से भी हिदायत की तलब में आगे नहीं आ रहे, बल्कि हर तरफ शैतानियत का नंगा नाच नाचने पे तुले हुए हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि इन लोगों की आंखों, कानों और दिलों पर मोहर लगा दी गई है और ये हिदायत की कोई भी बात न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और ना ही कोई अच्छी बात इनके दिलों पे असर करती है। और यही लोग होंगे जिनके ऊपर दर्दनाक अजाब नाजिल किया जाएगा। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुफर और शैतान इंसान के दिल और दिमाग पर किस तरह से कब्जा करते हैं कि इंसान अपना अंजाम मालूम होने के बावजूद भी हिदायत की तलब नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते की तरफ रुजू नहीं करता और अपने आप को इन्हीं गुनाहों में गर्क रखता है जिन गुनाहों पे शदीद तरीन पकड़ का वादा किया गया है। ये इस कदर हैरत अंगेज बात है कि इंसानी अकल इसे तस्लीम ही नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें पहले से खबर हो जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होगा तो हम यकीनी तौर पे उस नुकसानदेह अमल से बचने की कोशिश करेंगे। ये हमारी इंसानी फितरत में शामिल है। लेकिन शैतान ने अपने पैरोकारों की आंखों पे ऐसी पट्टी बांध रखी है कि वो अपने अंजाम से बाखबर होने के बावजूद अपने शैतानी खेल को जारी रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में जुल्म सितम का बाजार गर्म है और एक एक करके हर बुराई को ये अपनाते चले जा रहे हैं। आजादी इजहार के नाम पे, शख्सी आजादी के नाम पे और बहुत सारे कवानीन के नाम पे अजीबो गरीब किस्म की बुराइयां फरोग पा रही हैं, जिनकी मिसालें हम खुद अपने मुआशरे में भी देख सकते हैं कि ये बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता कैसे मुस्लिम मुआशरों में सरायत करती जा रही हैं और मुस्लिम मुआशरे भी इस मर्ज का तेजी से शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमारे दिलों को ऐसी सयाही में मुब्तिला न करे कि हम अपने अंजाम से बाखबर होते हुए भी शैतानी अमाल जारी रखें। हमारे दिल हिदायत के रास्ते पे ही रहें और हमारा ईमान सलामत रहे, क्योंकि ये इस कदर खौफनाक बात है कि इंसान अपने अंजाम से बाखबर भी हो और इसके बावजूद भी वो बुरे काम जारी रखे तो वो इंसान खुद अपने हाथों से अपने लिए अजाब खरीद रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो ऐसी अंधी गुमराही से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन।